श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय। सोवर्तावस्य कार्पण्यम विविक्तार्थ दर्शनम विमुच्यतामनुमो घोरो मिक्तो विमोमोचः। प्रभु तो प्रत्यक्ष सबके हृदय के जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता को देखकर कहा, तुम अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। सन भगवान यूँ कहते हैं कि उन्होंने ये शरीर भी छोड़ दिया। तामकोच्चरणाभो भोजाम भवितरातर मलोचनाम कांची कलापिर्वलतो सुकलो कचरो रोदसम। ब्रह्मा जी का छोड़ा हुआ वह शरीर एक सुंदरी स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणित हो गया। उसके चरण कमलों के पायजेब झंकृत हो रहे थे, उसकी आंख मतवाली हो रही थी और कमर करदनी के लड़ों से सुशोभित सजिली साड़ी से ढकी हुई थी। अन्नोन्नोशोरोचोत्तोंगुरुत्तोपयोधराम सुनासम सुदजाम सिद्धता लीलासोवलोकनाम। उसके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे क्योंकि बीच में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उसकी नासिका और दंतावली बड़ी सुगढ़ थी तथा वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भाव पूर्ण दृष्टि से देख रही थी। गुहंती वृणातमात्मनम नीलाकरुवरुत्रिणम उपलबासुराधर्म सर्वेम समोसाम स्त्रियम। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने अंचल में ही सिमटी जाती थी। विदुर जी उस सुंदरी को देखकर सबके सब असुर मोहित हो गए थे। अहो रूपमहो धैर्यमाह अस्याम नवम वयम मध्य काम मना कामेव विसपरति। अहो इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा आलोलोकी धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो हम काम पीड़ितों के बीच में कैसी बेपरवाह सी विचर रही है। वितक्कर्यन्तो बहुधा ताम संध्याम प्रमद्यता कृतम अभिसंभवाय विश्रम्भतो प्रच्छन्न कुम मेधसम। इस प्रकार उनको बुद्धि देते ने स्त्री रूपिणी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा, काशी कस्यासी रंभारु को वर्तस्तुर्तो भामिनी रूपद्र विनपन्ने न दुर्भागनो विभादसे। सुंदरी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भामिनी यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुमने अपने अनूप रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम आभोगों को क्यों तरसा रही हो? यावे कचित तत्व मिले विदिष्टया संदर्शनम तव उत्तरोक्षमानम कुंदक क्रीड्यामनम। अबले तुम कोई भी क्यों न हो, हमें तुम्हारा दर्शन हुआ, ये बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर तुम दर्शकों को मन को मथे डालती हो। नेकत्र ते जायती शालिनी पाद पद्मम घन्यता मुहम्म कर्तबलेन पत पतंगम मध्यम विशद्दति वृतस्तन भारभीतम शांतेव दृष्टि मला सुखा समूहम। सुंदरी जब तुम उछलती हुई गेंद पर अपने हाथेली की थपकी मारती हो तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह नहीं ठहरता। तुम्हारा कटी प्रदेश स्थूल स्तनों के भार से थक सा जाता है। तुम्हारी निर्मल दृष्टि से भी थकावट झलकने लगती है। अहो तुम्हारा केशपास कैसा सुंदर है। इत सायंत्यनिम साध्याम सुराम प्रमसदायत्यम प्रोब्लोभयंतिम जगृतवा मूर्धधियम स्त्रियम। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई सायकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कमासक्त कर दिया और उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणी रत्न समझकर ग्रहण किया। रहस्य भगवान भागवत गंभीरम जिरात्मना कांतया ससृज भगवान गंधर्वासुरम गणान। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमय मूर्ति से जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। विससर्जे तनुताम वेतुर्स्तात्रम कांतिमत्यम प्रियम तेव चादुदम प्रियत्वा विश्वतापुरागमम। उन्होंने ज्योत्सना चंद्रिका रूप अपने उस कांति में प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसी को विश्वासु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण किया। सुष्टवा भूता पिशाच भगवनातम दृणाम दिग्वासो मुक्त केशान विक्षय चामिलित दृशो। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रात्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर वस्त्रेन और बाल बिखेरे देख उन्होंने आंखें मूंद ली। जगृतासु दृष्टाम ताम जुबुणात तनुमम प्रभम निद्रामित विक्लेदो यो भूतेषु दृश्यते एनोच्छिष्टा दृश्यन्ति तमुर्मादम प्रचक्षते। ब्रह्मा जी के त्यागे उस जम्भाई रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है।
यदि कोई मनुष्य झूठे मुंह सो जाता है तो उस पर भूत पिशाचादि आक्रमण करते हैं, उसी को उन्माद कहते हैं। ऊर्ध्वसंतम मन्यमानम आत्मनम भगवनाजम साधम गणान पितृगणानम परोक्षतो प्रभुअम। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की, मैं तेजोमय हूँ, और अपने अदृश्य रूप से साध्यगण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। तो आत्मसर्गम तम कायम पितरम प्रतिपेदरे साधभश्च पितरभश्च कवयो यदतनोते। फिर भगवान ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ और अपने अदृश्य रूप से साध्यगण एवं पितृगण को उत्पन्न किया। पितरों ने अपने उत्पत्ति के स्थान उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्रद्धादि के द्वारा पितर और साध्यगणों को क्रमशः कव्य, पिंड और हव्य अर्पण करते हैं। सिद्धान विद्यात्रश्चैव तिराधन सो सुहृदत तेभ्यो ददात्मान मद्दतो माध्य बुद्धवम। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दिया। स किन्नरान किम पुरुषान प्रतात्म रसुजोत प्रभुम मान्यात्मनात्मना भासम विलोक्यन। हाँ बोलो ना। ओके करके भिजवा दे। ओके ओके ओके। अपनी तिरोधन शक्ति से ब्रह्मा जी ने स्थिर और विद्याधरों की सृष्टि की और इन्हें अपना अंतर्धान नामक अद्भुत शरीर दिया। स किन्नरान किम पुरुषान प्रतात्म रसोचत प्रभुअम मान्यात्मनामात्म भासम विलोक्यन। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। तेजु तुजो तज्जगृहे रूपम त्यक्तम यत परमेष्ठिना मृत्युन्न भूयुगांत वेशाशी कर्म भियम। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसलिए सब उष काल में अपने पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्मादि का गान किया करते हैं। देहेन वे भोगवतो शायनो बहु चिंतया सग्रपोपच्युते प्रोतुत सर्जये दद्वपम। एक बार ब्रह्मा जी की सृष्टि वृद्धि न होने के कारण वह चिंतन होकर हाथ पैर आदि अवयवों को फैलाकर लौट गए और फिर क्रोधवश उस भोगमय शरीर को त्याग दिया। यही न मनात्मुत्तम केशा सतो जंगी अरे सर्पाम प्रसवर्तम क्रूरो नागा भोगरा कुंदराम। उससे जो बाल झड़कर गिरे वे अही हुए तथा उसके हाथ पर सिकोड़कर चलने से क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फन रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। सात्मनम मन्यमानम कृतत्वसो ब्रियामम्बु प्रभुअम तदा मनुन्नो ससुरजान्ते मनसा लोक भावनान। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने कृत्य से अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। इस सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। तेभ्यम सोत्रुजासुयम परव पुरुषात्मवम तान दृष्टवा ये पुराम सृष्टाम प्रशंसु प्रजापतियम। मनस्वी ब्रह्मा जी ने उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्वादी ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। अहो एतद्दजो ससृष्टाम सकृतम बतेते कृतम प्रतिष्ठताम क्रिया यस्मिन् सकानम दामहे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह मनुओं की सृष्टि बड़ी सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित है। इसी की सहायता से हम भी अपना अन्न हविर्भाग ग्रहण कर सकेंगे। तपसा विद्या युक्त योगेन सुसमाधिना ऋषिकेशम ससुरजामि बताम प्रजाम। फिर आदि पुरुष ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप विद्या योग और समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगण की रचना की और उनमें से प्रत्येक को अपनी समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्य में शरीर का दिया। ते भस्यकेशम स्वस्य देशात राजजम यत समाधि योगरतो पोद विद्या विरिक्तमत्त। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितामृततम संस्कंदे विंशोऽध्यायः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। अथ एकविंशोऽध्यायम्। कदम जी की तपस्या और श्री भगवान का वरदान। विदुरुवाच स्वायुंभवस्य च मनोवर्षम परम सम्मतम तत्कथाम भगवान मेतुर्नानिधिरे प्रजाम। विदुर जी ने पूछा, सन भगवान, स्वायुंभव मनु का वंश बड़ा आदरणीय माना गया है, उसमें मैथुन धर्म के द्वारा प्रजा की वृद्धि हुई थी, अब आप मुझे उसी की कथा सुनाइए। प्रिय व्रेतो न पादो सूतो स्वयं भुवस्व वेसन यथा धर्मम जगतुपत्वम सप्तदीपवती मह्यम। ब्राह्मण, आपने कहा था कि स्वायुंभव मनु के पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद ने सातों दीप वाली पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया था तथा उनकी पुत्री जो देवावती नाम से विख्यात थी कर्दम प्रजापति को ब्याही गई थी। तस्य वे देहुता ब्रह्मणा तो वीतित विश्रुता पत्नी प्रजापते रुक्ता कर्मदमस्य वतानघम। तस्याम सेवे महायोगी युक्ताम योग लक्षणयम ससर्ज कतिदा वीर्यम तन्मे शुश्रुवावदे। देवूति योग के लक्षण यमादि से संपन्न थी, उससे महायोगी कर्दम जी ने कितनी संतानें सन उत्पन्न की, वह सब प्रसंग आप मुझे सुनाइए, मुझे उनके सुनने की बड़ी इच्छा है। रुचर्यो सन भगवान ब्रह्मदाक्षो ब्राह्मणम वसुतम यथा ससर्ज भूतानि लब्धवा भार्यम च मानवीयम। इसी प्रकार सन भगवान रुचि और ब्रह्मा जी की पुत्र दक्ष प्रजापति ने भी मनु जी की कन्याओं का पानी ग्रहण करके उनसे किस प्रकार क्या क्या संतान उत्पन्न की, वह सब चरित भी मुझे सुनाइए। मैत्रेय उवाच प्रजामसृजोति सन भगवान कदर्मो भ्रणोदीतम सरस्वत्याम तपसत्तो संस्त्रानम समादश। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने सन भगवान कदर्म को आज्ञा दी कि तुम संतानों की उत्पत्ति करो, तो उन्हें 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के तीर पर तपस्या की। ततम समाधि युक्तेन क्रिया योगेन कदर्मम संप्रेदे हरियम भक्त्याम प्रदादुषम। तब सतयुग के आरंभ में कमल नयन सन भगवान श्री हरि ने उनकी तपस्या से प्रसन्न हो उन्होंने अपने शब्द ब्रह्म में स्वरूप से मूर्तिमान होकर दर्शन दिए। तावत्त प्रसन्नो सन भगवान पुष्कारक्षम कृते युगे दर्शमासम तम सत्तम शाब्दम ब्रह्म दद्दूपम। सन भगवान की भव्य दिव्य मूर्ति सूर्य के समान सन तेजोमय थी। वे गले में श्वेत कमल और कुमुद के फूलों का माला धारण किए हुए थे। मुख कमल नीली और चिकनी अलकावली से सुशोभित था। वे निर्मल वस्त्र धारण किए हुए थे। स तम विरजम कारभम सिद्ध पाद परजस्त्रम मृगदलाल करवातर दाम जम विरोजमरम। सिर पर झिलमिला हुआ स्वर्णमय सन मुकुट, कानों में जगमगाते हुए कुंडल और कर कमलों में शंख चक्र गदा आदि आयुध विराजमान थे। उनके एक हाथ में क्रीड़ा के लिए श्वेत कमल सुशोभित था। प्रभु की मधुर मुस्कान भरी चितवन चित्त को चुराए लेती थी। किरीटम कुंडलनम शंख चक्र गदाधरम श्वेतोपला क्रीडनकम मनम स्वर्शतमीक्षणाम। विन्यस्तरोचना भोजमंस देशे गुरु 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 मुतम दृष्टवा के वसितम वक्षम श्रियम कौस्तुभकदंबरम। उनके चरण कमल गरुड़ जी के कंधों पर विराजमान थे तथा वक्षस्थल में श्री लक्ष्मी जी और कंठ में सन कौस्तुभ मणि शोभित थे। प्रभु की इस आकाश स्थित मनोहर मूर्ति का दर्शन करके कर्दम जी को बड़ा प्रसन्न हुआ, मानो उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। उन्होंने सानंद सन हृदय से पृथ्वी पर सिर टेककर सन भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और फिर प्रेम प्रण चित्त से हाथ जोड़कर सुमुद्र वाणी से वे उनकी स्तुति करने लगे। जात प्रसन्नो मत्त मूर्धना शीतो लब्ध मनोरथम सन गीत बसत गुरुनाथ बसत भावात्मक कृतांजलि। श्री सन देवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, श्री सिद्धिविनायक महाराज की